पहली खबर लाहौर से, जहां पर पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल्स ने ड्राई क्लीनिंग की बेहतरीन सर्विसेज ऑफर कर दी हैं। जी हाँ, एक तरफ तो इंटरनेशनली हम सालसी की सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ लाहौर के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर खुसूसी तौर पर, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में ही ये सर्विस जारी है, लेकिन लाहौर और इस्लामाबाद के अंदर खुसूसी तौर पर पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल्स जो हैं वो ड्राई क्लीनिंग की सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि शायद वाकई कोई दुकानें शकानें बना दी हैं, वो भी वैसे बनाई हुई हैं बहुत सारी जगहों पर, लेकिन असल में मैं बात कर रहा हूं करप्शन के अरबों खरबों रुपए के जो इल्जामात हैं जिन प्रोजेक्ट पर, वहां पर धड़ाधड़ उन मुकदमात से शहबाज शरीफ फैमिली हो या जरदारी फैमिली हो, उन्हें ड्राई क्लीन करके निकाला जा रहा है। 78-80 साल से हमारे जर्नल्स हमें यही बताते आए कि पॉलिटिशियंस करप्ट हैं, इसलिए मुल्क की कोई बेहतरी नहीं होती, हम आएंगे तो मुल्क की बेहतरी करेंगे। पॉलिटिशियंस जो हैं वो तमाम के तमाम करप्ट हैं। फिर उन्हीं करप्ट पॉलिटिशियंस के साथ बार बार एनआरओ करते हैं, मुआहदे करते हैं, फिर उनको ड्राई क्लीन करते हैं, फिर उन्हें दोबारा कौम पर मुसल्लत करते हैं और फिर चंद सालों के बाद उन्हें दोबारा करप्ट करार दे देते हैं। ये वो खेल है जो तकरीबन हर आर्मी चीफ जो है वो पाकिस्तानी कौम के साथ खेल रहा है। मौजूदा आर्मी चीफ का भी वो खेल रवां दवां है। साफ पानी की एक कंपनी बनाई गई थी जिसके अंदर अरबों खरबों रुपए के करप्शन के इल्जामात थे शहबाज शरीफ पर, उनकी आल औलाद पर, उनकी यहाँ तक कि उनकी बेटी राबिया इमरान साहबा और उनके शौहर इमरान साहब पर। ये ऐसे हैरत अंगेज किस्म के इल्जामात थे कि एक प्लाजा जिसकी टोटल 5 या 6 स्टोरीज थी, उस पर शायद 11वीं स्टोरी जो है वो किराए पर चढ़ा दी थी। आप दोबारा सुन लीजिए कि कैसा प्लाजा जिसमें वो फ्लोर ही मौजूद नहीं था, लेकिन वो फ्लोर उन्होंने कागजों में किराए पर दे दिया था। फिर आपको ये भी पता है कि शरीफ खानदान की जो भी करप्शन की कहानी होती है उसमें रिकॉर्ड को आग लग जाती है। या तो रिकॉर्ड इतना नासमझ है, नादान है इकरारुल हसन साहब की तरह, और या शरीफ खानदान जो है उनकी आग इतनी समझदार है कि वो जाकर वहीं लगती है जहां पर इनकी करप्शन से रिलेटेड रिकॉर्ड पर इल्जामात होते हैं कि वहां करप्शन हुई है। बहरहाल अब पिछले ही हफ्ते जज मोहम्मद आसिफ साहब ने राबिया इमरान और इमरान साहब की जो पिटीशन थी या उनकी दरख्वास्त थी उसको कबूल किया था और उन्हें अदालत के सामने सरेंडर करने की इजाज़त दी थी। हमने तभी आपको बता दिया था कि अब अगले महीने 2 महीने में इन्हें ड्राई क्लीन करके निकाला जाएगा। पहले इन्होंने बड़े बड़े मगरमच्छ अपने निकाले हैं, जैसा कि इनके बेटे सलमान शहबाज, शहबाज शरीफ खुद, हमजा शहबाज। अब एक एक करके जो दूसरे करप्शन के केसेस हैं वो भी फारिग करवाए जा रहे हैं। अभी उन्होंने 7 मई तक जमानत दी है। 7 मई के बाद आप देखेंगे 1, 2, 3 और तारीखें पड़ेंगी और उसके बाद बिल्कुल क्लीन चिट मिलेगी, जैसे हाल ही में मरियम नवाज और उनके वालिद को चौधरी शुगर मिल में क्लीन चिट मिली है। बल्कि अब तो मरियम नवाज ने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन दाखिल कर दी है जिसमें 7 करोड़ रुपए जो सिक्योरिटी के लिए रखे गए थे अब वो भी वो वापस मांग रही हैं। उनकी भी मेरा ख्याल 2 या 4 मई की तारीख डाली हुई है, एक आध और तारीख डालेंगे और उसके बाद उनके वो पैसे भी वापस कर देंगे। तो हमारे जर्नल्स की धड़ाधड़ ड्राई क्लीन की जो सर्विसेज हैं वो काम कर रही हैं, लेकिन ये याद रखिएगा अगले चंद सालों में इन्हें फिर इसकी जरूरत पड़नी है और ये फिर आपको बताएंगे कि यही शहबाज शरीफ और यही नवाज शरीफ और शरीफ खानदान और जरदारी खानदान जो है वो बहुत ज़्यादा करप्ट है। करप्ट नहीं है तो हम नहीं हैं, हालांकि ये सब एक जैसे हैं, सिक्के के एक ही तरह के 2 रुख हैं। जिसका बस चलता है वो उतनी ही करप्शन करता है, किसी से कम नहीं करता। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपके सामने रखते हैं और वो खबर है ममनुआ फंडिंग की। अब एक तरफ अगर शहबाज शरीफ उनके खानदान को ड्राई क्लीन किया जा रहा है तो दूसरी तरफ इमरान खान के ऊपर पै दर पै नए केसेस बनाए जा रहे हैं। अब एक और केस ममनुआ फंडिंग का केस क्या है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बैरून मुल्क में पाकिस्तानियों ने फंड किया। अब उन बैरून मुल्क में बहुत सारे पाकिस्तानियों की कोई ना कोई कंपनी होती है, मीन को बिजनेस कर रहे होते हैं और उस कंपनी के अंदर कोई ना कोई दूसरे शहरियत का शख्स भी उनका पार्टनर होता है। किसी ने वो चेक दिया अपनी कंपनी का और उसमें कोई और भी मालिक होगा उस कंपनी का, तो उन्होंने कह दिया ये फलां मुल्क के शहरी ने तहरीक-ए-इंसाफ को पैसा दिया है। हालांकि जिन्होंने पैसे दिए उन्होंने भी आके कहा कि हम पाकिस्तानी हैं, ये पैसा हमने दिया था, सिर्फ हमारी कंपनी की ओनरशिप में किसी और का शायद नाम शामिल था। वो झूठा केस बनाया गया। बाकी किसी की बैरून मुल्क फंडिंग आज तक चेक नहीं की, किसी पॉलिटिकल पार्टी की भी। हालांकि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर ये इल्जामात हैं, ये हमें खुद ब्रीफ करते रहे हैं पाकिस्तानी मिलिट्री जर्नल्स कि फलां को फलां खलीजी मुल्क जो है, जी हाँ ये मैं जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूँ कि खुद मिलिट्री जर्नल्स हमें ये ब्रीफ करते रहे हैं कि फलां पार्टी को फलां खलीजी रियासत से फंडिंग आती है और फलां को फलां से। इमरान खान भी बता चुके हैं कि एक खलीजी मुल्क ने उन्हें भी फंडिंग की ऑफर की थी जो उन्होंने कबूल नहीं की थी। बाकी किसी पार्टी का कोई हिसाब नहीं है इमरान खान के ऊपर। मजीद एक नया केस बनाने के लिए अब FIA ने इमरान खान के खिलाफ चालान जमा करवा दिया है और इमरान खान को इस ममनुआ फंडिंग केस में मरकजी मुलजिम करार दिया है। मकसद क्या है? मकसद यह है कि एक और मुकदमे में इमरान खान को सजा दिलवा दी जाए ताकि अगर किसी भी वजह से जो पहले वाले मुकदमे हैं उसमें कहीं पर सजा की मौतली हो या जमानत मिले तो इमरान खान साहब जो हैं वो बाहर ना आ सकें, उनको एक और मुकदमे के अंदर उलझा दिया जाए। ये वो ट्रैप है, जैसे उस तरफ ड्राई क्लीनिंग की सर्विसेज हैं तो इधर एक मुकदमे के पीछे दूसरे मुकदमे की सर्विसेज ऑफर की जा रही हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, वैसे तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहना उसे गलती हो गया क्योंकि अब तो आईनी अदालत है जो सबसे बड़ी अदालत है। सुप्रीम कोर्ट तो एक मातहत अदालत की तरह की अदालत है। बहरहाल उन्होंने एक फैसला दिया है और 2024 के एक कौमी असम्बली के हल्के NA 251 के इंतखाबी नताइज को धांधली ज़दा करार दे दिया है।
अब दिया तो ये एक इंतखाबी हल्के को है, लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैसला है। ये फैसला इसलिए इंटरेस्टिंग है कि इसमें जो फॉर्म 45 के नताइज थे उनमें रद्दोबदल किया गया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे पूरे मुल्क के तूल अर्ज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हराने के लिए फॉर्म 45 में ऑल्ट्रेशंस करके, उनमें चेंजेस करके, उनमें फोर्जरी करके फॉर्म 47 अपनी मर्जी के बना लिए गए थे। 3 जजेस का बेंच था जिन्होंने इस केस को सुना। इसमें जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शकील अहमद। वैसे तमाम के तमाम ये जो जजेस हैं ये मिलिट्री कोर्ट्स हों या दूसरे मामलात हों, वहाँ चौधरी के सामने सजदारेज हो चुके हुए हैं, आइन के खिलाफ फैसले दे चुके हैं, ये आप सबको नहीं भूलना चाहिए। बहरहाल इस केस में क्योंकि जिस उम्मीदवार की पिटीशन थी वो तहरीक इंसाफ से नहीं था, वो जमीयत उलमा इस्लाम से था, उन्होंने ये कहा था कि मेरे फॉर्म 45 में रद्दोबदल किया गया है। फॉर्म 45 उन्होंने जमा करवाए असल वाले, और अदालत ने कहा कि जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसके पास फॉर्म 45 के ऊपर अपनी मर्जी का फॉर्म 47 जारी करना उसका इख्तियार नहीं है। अगर कोई गलती है, सिर्फ कोई जमा करने में, मनफी करने में कोई गलती है, तो उसको दुरुस्त कर सकते हैं, अपनी मर्जी का नया नतीजा नहीं बना सकते। फॉर्म 45 के मुताबिक क्योंकि वही उम्मीदवार जीतता था जिसने पिटीशन की थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया और इलेक्शन कमीशन को कहा कि जिस उम्मीदवार को आपने पहले जीता हुआ करार दिया है उसको अब हारा हुआ करार दे दें, और जिसको हारा हुआ करार दिया था उसे जीता हुआ करार दे दें। ये बहुत ही अहम माइलस्टोन किस्म का एक मुकदमा और केस है, क्योंकि यही केस पूरे मुल्क के तकरीबन हर हल्के का है। सुप्रीम कोर्ट ने अब ये जो नया कानून, या आप ये कहिए वैसे तो ये कानून पहले से तय है, लेकिन एक दफ़ा फिर रिफ्रेश हुआ है इस मौजूदा आसिम लॉ के अंडर भी कि फॉर्म 45 के ऊपर फॉर्म 47 अपनी मर्जी का नहीं बनाया जा सकता। अगर सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा फैसले को ही तमाम फैसलों पर इंप्लीमेंट करें तो नवाज शरीफ भी अपनी पोजीशन हार जाएंगे, मरियम नवाज भी अपनी पोजीशन हार जाएंगे, तकरीबन सारी ही नून लीग जो है, मतलब जितनी भी सीटें इन्होंने 17 सीटों के अलावा गालिबन छीनी हैं, वो सारी की सारी सीटें ये हार जाएंगे और सभी सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस मिल जाएंगी। लेकिन क्योंकि ये मामला इस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम का था तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया। अगर यहाँ पर पिटिशनर जो हैं वो तहरीक इंसाफ से होते तो शायद ये फैसला इस तरीके से आपके सामने ना आता। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर जो है, पाकिस्तान की अदालतों ने एक और, पाकिस्तान आपको मैंने अभी बताया कि सालसी की इंटरनेशनली कोशिश कर रहा था, इसके साथ ही साथ ड्राई क्लीनिंग की सर्विसेज हैं। अब एक और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की सर्विस पाकिस्तानी अदालतों ने ऑफर की है। हम बेशक इंसाफ के दुनिया के निज़ाम पे आखिरी 1, 2, 3 मुल्कों में है, रैंकिंग में सबसे नीचे है, लेकिन हमारे यहाँ जो जिद्दत है वो अमेरिका के अंदर भी नहीं है। पाकिस्तानी अदालतों ने अब एक नई सर्विस ऑफर की है, और वो ये है कि अगर आपका कहीं भी फड्डा है, मतलब 2 लोग उनकी शादी अर्जेंटीना में हुई है और आपस में फड्डा है, तो वो पाकिस्तानी अदालत में आके दायर कर ले मुकदमा और यहाँ उन्हें इंसाफ मिलेगा। किसी का मलेशिया में फड्डा है, किसी का अमेरिका में फड्डा है, किसी का नॉर्वे में फड्डा है, आप अगर वहाँ की अदालत में केस करेंगे तो वहाँ तो फिर इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक फैसले होंगे। अगर आपको पता है कि आपने केस हार जाना है तो फिर ये सर्विस पाकिस्तान में मौजूद है कि आप आके पाकिस्तान की अदालत में ही केस कर लें, भले उसकी जुरिस्डिक्शन बनती है या नहीं बनती, पाकिस्तानी अदालत जो है वो तत्ता गरम गरम फैसला आपके हक में कर देंगे।